हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं कॉफी डे एंटरप्राइजेस की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कॉफी डे एंटरप्राइजेस में आप देख रहे होगे स्टॉक में 4 सेशन हो गए जब से स्टॉक बुलिश है और सही चलते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक में एक फॉल आया था जो कि एज एन करेक्शन मान सकते हैं आप। करेक्शन भी स्टॉक में हो गया, ऑलमोस्ट 33% 34% का ये करेक्शन है। और इसके बाद फिर ऊपर की दिशा निर्धारित होना शुरू हुई है स्टॉक में। अब यहाँ पे फॉर्मेशन एज एन क्वाइट सिंपल, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम करती है, नीचे वाली एज अ सपोर्ट। और यहाँ पे स्टॉक ने जब करेक्शन ले लिया तो स्टॉक यहीं से एक बुलिशनेस के साथ ऊपर की दिशा पकड़ रहा है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक में फॉर्मेशन यहाँ थोड़ी बिगड़ जाती है, कभी फिर यहाँ से बिगड़ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक के नतीजे थोड़े अनइवन हैं। यहाँ पे अगर आप देखें स्टॉक के जो क्वार्टरली नतीजे हैं, जो दिसंबर का रहा उसमें जो नेट प्रॉफिट था वो 76 सीआर का रहा। वही सितंबर क्वार्टर इसका माइनस में था, नेगेटिव 109 सीआर। और जून 23 इसका 23 सीआर था, मार्च 23 35 सीआर। और वहीं दिसंबर 22 का क्वार्टर -408। तो थोड़े अनइवन है रिजल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। वैसे ही आप देखें सेल्स भी हैं इसकी, कभी 257 सीआर की रहती हैं, कभी 258 सीआर रहती हैं, फिर वही 240 सीआर हो जाती हैं। इसी वजह से स्टॉक में वो बड़ा मोमेंटम नहीं दिखता है आपको। ऊपर जाएगा बट अगर नतीजे बिगड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली हर स्टॉक नीचे आता है। वैसे ये भी काम करते हुए नजर आता है। अब यहाँ पे स्टॉक ने फाइनली सपोर्ट लिया और ऊपर की दिशा पकड़ रहा है। तो स्टॉक को जो आज हर्डल फेस हुआ वो अपना रहा है इस लेवल के आसपास, 61 के अराउंड समवेयर एयर। 61 पे आप देखें तो ऑलरेडी पहले काफी सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही थे, तो यहाँ पे इसीलिए स्टॉक को ऊपर जाने में दिक्कत हुई, हर्डल भरा फेज रहा है। कल के दिन अगर स्टॉक बुलिश रहता है तो अपना जो टारगेट रहेगा वो यहाँ से जाएगा अपना 63 के आसपास, 63 64 मान लीजिए। 64 सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इन द सेम लाइन विल बी समवेयर हियर एट अराउंड 66। और 66 के बाद फिर अपना जो टारगेट जाएगा वो 68। दो दो पॉइंट के टारगेट हैं और आप देखें दो दो पॉइंट के टारगेट में वही लेवल्स लिए हैं जिन पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस या सपोर्ट थे। तो वही लेवल एक्ट करते हुए नजर आने वाले हैं आपको ऊपर की दिशा में। बड़ा लेवल जो ऊपर के लिए है वो रहेगा यहाँ पे 75, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसीलिए ऊपर की दिशा में यह बड़ा हर्डल होगा। तो फिलहाल स्टॉक बुलिश है वीकली सॉरी डेली टीएफ पे। और डेली टीएफ पे स्टॉक ने जो करेक्शन ले लिया है तो वो सही चल रहा है और स्टॉक डेफिनेटली 70 तक तो जाने की दम रखता है। ये सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि सेलर्स एक्टिवनेस ज्यादा रहेगी। और एक बार ही अगर 75 सस्टेन कर लेता है तो ऊपर की दिशा में स्टॉक को फिर काफी ऊपर जाएगा, 85 तक जाएगा, क्योंकि चैनल के अंदर काफी ब्रॉड है, चैनल भी ब्रॉड है और ऊपर की दिशा में टारगेट फिर वही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप 5 के लेवल्स भी लगाते हैं नीचे यहाँ इसी लेवल से और देखते हैं कि अगर यहाँ कहीं तक मान लीजिए आपका ये लेवल जाता है, कुछ यहाँ कहीं तक अगर आपका फिब का आंकड़ा आ रहा है तो फिलहाल के लिए स्टॉक अभी शुरुआती हुई है पहुंचने की ऊपर की दिशा में। तो जो मेन टारगेट रहेगा वो जैसा कि मैंने कहा 70 के लेवल के आसपास ये आ रहा है, 69.7 के अराउंड आ रहा है 0.5 का लेवल। तो 0.5 का लेवल सस्टेन करके अगर ऊपर की दिशा पकड़ेगा तो फिर बहुत अच्छा चलने वाला है स्टॉक। और रिवर्सल आएगा तो वो भी यहीं से ही बनेगा 70 के अराउंड से, तो यहाँ ज़्यादा देखना होगा। फिलहाल स्टॉक बुलिश रहेगा, 70 तक तो जाना ही जाना है। तो होपफुली यहाँ मैंने कॉफी डे में आपको बता दिया ऊपर के लेवल्स, तो ये अपने सारे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए नजर आएंगे। बात कर लेते हैं सपोर्ट कहाँ होगा। तो बाय एनी मीन्स अगर यहाँ पे पुल बैक बनता है छोटा मोटा तो अपना जो रिवर्सल आएगा वो 58 तक आएगा। 58 के बाद अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 57.50, ये कुछ अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट हैंगे। यहीं कहीं तक स्टॉक छोटा मोटा पुल बैक बना सकता है। पुल बैक इसलिए क्योंकि आप देखें स्टॉक 4 सेशन में बुलिश हैगा और 4 सेशन में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 24% के रिटर्न निकाल दिए, इसीलिए छोटा मोटा एक पुल बैक बनता है। तो ये कुछ अपने लेवल काम करते हुए नजर आएंगे। तो अब शायद आपको क्लियर होगा कॉफी डे क्या मूव रहने वाला है, कैसा क्या चलने वाला है और फॉल क्यों आ रहे थे। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।